Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 5, Delhi Sultanate Sikkim. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक ने कब रूल करना स्टार्ट किया? 1351 में. और कब तक रूल करते रहे? 1388 तक. मतलब 37 ईयर इनका रूल चला. कितने? 37 ईयर इनका रूल चला. 7 और 1 8, 5 और 3 8. 37 ईयर रूल करने वाले थे फिरोज शाह तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक को सक्सीड करते हैं उनके कज़िन फिरोज शाह तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक के बाद रूल करने कौन आते हैं? फिरोज शाह तुगलक. ये नए सुल्तान बनते हैं और इन्होंने बहुत कुछ लर्न किया था अपने प्रेसिडेसर मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से. आई बात समझ में? देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप खुद गलती करके ही सीखो, कई बार दूसरों की गलती से भी सीखना चाहिए. और इतने ही स्मार्ट थे हमारे फिरोज शाह तुगलक, बहुत कुछ ही लर्न कर चुके थे किससे? मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियों से. इन्होंने हमेशा रूल किया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज. इस्लामिक लॉज के ख़िलाफ़ कभी ये नहीं गए, हमेशा रूल किया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज. और हमेशा इन्होंने प्लीज़ किया किसको? उलेमा को, मतलब उलेमा को खुश करने की कोशिश की. ही प्लीज़ द नॉबल्स, इन्होंने नॉबल्स को भी प्लीज़ किया, है ना. देखो, दो गलती जो इनके प्रेसिडेंसर कर चुके थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, वैसी गलती इन्होंने नहीं की. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे नॉबल्स को भी साइडलाइन किया गया, उलेमा को भी साइडलाइन किया, पर फिरोज शाह ने दोनों को मना के रखा, दोनों को प्लीज़ किया. और जो नॉबल्स थे उन्हें बड़े बड़े इख्तियार दे दिए. अब बेटा, जो स्टेट था, जो सरकार थी, वो सिर्फ 4 प्रकार के टैक्सेस को लेती थी. और इवन दोआब रीजन में जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्सेस बढ़ाए थे, वो टैक्सेस भी कम कर देते हैं फिरोज शाह तुगलक. ये कोशिश करते हैं कि वापस से इन्हें कंट्रोल मिल जाए बंगाल के ऊपर और सिंध के ऊपर, पर फेल हो जाते हैं. ही ट्राई टू री एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर बंगाल एंड सिंध. पंजाब नहीं है बेटा, बंगाल और सिंध. फिरोज शाह तुगलक को भी ऐसा लगता है कि दुनिया मुझे भी किसी अच्छे काम के लिए जाने, देखे कि भाई मैं भी बहुत महान राजा था, मैं भी टेरिटरीज़ को कनकर कर लेता था. इसी वजह से वो ट्राई करते हैं कि बंगाल वापस इनके पास आ जाए, सिंध आ जाए, पर फेल हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे कमांडर नहीं होते हैं. अगर अच्छे कमांडर होते हैं तो मुझे बताओ कि क्यों प्लीज़ करते उलेमा को, क्यों प्लीज़ करते नॉवेल्स को? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में था कि मुझे नॉवेल्स भी सपोर्ट करें तभी मैं रूल कर पाऊँगा, मुझे उलेमा भी सपोर्ट करें तब मैं रूल कर पाऊँगा. इट मीन्स वो बहुत अच्छे कमांडर तो नहीं थे, फिर भी इन्हें इतिहास में जाना जाता है. क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, सुधार किए. ही इज़ मोस्टली रिमेंबर्ड फॉर हिज रिफॉर्म्स. ये अपने सुधारों के लिए जाने जाते हैं. इन्होंने क्या क्या बनवाए बेटा? बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए, फोर्ट्स को हम बोलते हैं किले. और बहुत सारी मॉस्क बनवाई, मॉस्क बोले तो मस्जिद. तो इन्होंने बहुत सारे मस्जिद, बहुत सारे किले बनवाए, इसीलिए ये जाने जाते हैं, ये अपने रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं. ये अच्छे मिलिट्री कमांडर तो नहीं थे. अब हम रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे कि क्या क्या सुधार या क्या क्या रिफॉर्म्स इन्होंने किए. इन्होंने बहुत सारी कैनाल्स बनवाई. कैनाल्स बोले तो नहरें. जैसे एक नदी होती है, इस नदी के पानी को काट कर हम अगर छोटे छोटे ऐसे डाइवर्जन कैनाल्स बना दें जिसके थ्रू पानी को खेतों तक ले जाया जा सके, ये काम इन्होंने किया. वेल्स बनवाए, कुएँ खुदवाए, टैंक्स बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए, इवन हॉस्पिटल्स भी बनवाए. तो फिरोज शाह तुगलक was basically known for his reforms. The first reform he did, he made various canals, then tanks, then wells, rest houses and even hospitals. इन्होंने कुछ नए टाउन्स भी बनवाए जैसे कि फिरोजपुर, देन फिरोज़ाबाद, देन हिस्सर और फिरोज़ा. फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद, हिस्सर और फिरोज़. इन्होंने 1200 गार्डन्स भी बनवाए. समझ में आ रही है? 1200 गार्डन बनवाए. बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया. हिंदू रिलीजियस बुक्स को ट्रांसलेट करवाया संस्कृत से पर्शियन में. बहुत अच्छे काम किए. इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या अच्छे काम किए, बताओ. रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय फिरोज शाह तुगलक. तो पहले कैनाल लिखना, फिर वेल्स, फिर टैंक्स, रेस्ट हाउसेस, देन हॉस्पिटल्स.
फिर नई नई सिटीज़ बनवाई, फिर 1200 गार्डन्स बनवाए, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलवाए। जो हिंदू रिलीजियस बुक थी जो संस्कृत में लिखी हुई थी उन्हें पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, और बनेगा तो आंसर ईजी है बेटा, आपको ज़रूर इसको सॉल्व करके आना है, लिख के आना है बेटा। फिर इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने 2 अशोकन पिलर्स, एक मेरठ से दूसरा सुपारा से, कहाँ ले आए, दिल्ली ले आए। दोनों पिलर्स को बहुत केयरफुली रैप करवाया गया था सिल्क कॉटन क्लॉथ में, वापस इन्हें रीसेटल करवाया गया, जिसमें से एक को तो प्लेस करवाया था कहाँ पर, अपने पैलेस में, फिरोज शाह कोटला में। फिरोज शाह कोटला से कुछ और भी याद आता होगा आपको। और बेटा जो दूसरा था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर लगवाया, और एक अपने खुद के पैलेस फिरोज शाह कोटला में लगवाया। चलो, मतलब अभी आपको दोनों पिलर्स देखने हो तो एक के लिए आपको फिरोज शाह कोटला पैलेस जाना पड़ेगा, है ना, इनके पैलेस में जाना पड़ेगा, और दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस जो है उसके बाहर मिल जाएगा। डिक्लाइन, फिरोज शाह तुगलक की डेथ होती है 1388 में। इनकी डेथ के बाद जो एम्पायर होता है वो धीरे धीरे करके पूरा ही टूट जाता है। जो सल्तनत होती है वो सिर्फ दिल्ली तक बचती है, और थोड़ा बहुत नियर बाय एरिया, दिल्ली और उसके आसपास का एरिया। वो सल्तनत जो बहुत बड़ी हुआ करती थी, कश्मीर से लेकर कावेरी तक थी, बंगाल से लेकर अफ़गानिस्तान तक थी, अब वो बहुत छोटी हो गई थी, अब दिल्ली और उसके आसपास के एरिया तक ही सीमित थी। तैमूर हु वॉज ऑन अ लुक आउट टू अटैक दिल्ली इन्वेडेड दिल्ली इन 1398। और तैमूर जो दिल्ली को लूटने के लिए, दिल्ली पे अटैक करने के लिए आने ही वाला था, वो आ जाता है और दिल्ली को इन्वेड कर लेता है। कब, 1398 CE में। और यहाँ पर फाइनल ब्लो मिलता है अब दिल्ली सल्तनत को। फिर से सुनो, फिरोज शाह तुगलक की डेथ होती 1388 में। इनकी डेथ के बाद एम्पायर टूटने लग जाता है, दिल्ली सल्तनत सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के एरिया तक सीमित रह जाता है। तैमूर वॉज ऑन अ लुक आउट टू अटैक दिल्ली। तैमूर पहले ही सोच रहा था कि उसको दिल्ली पे अटैक करना है, वो दिल्ली को इन्वेड करता है 1398 CE में, और ये फाइनल ब्लो होता है दिल्ली सल्तनत के लिए। हम बेटा तैमूर को पढ़ेंगे। तैमूर का इन्वेजन कब हुआ, 1398 में। तैमूर का इन्वेजन कब हुआ, 1398 में। तैमूर मंगोल था, वो रूलर था समरकंद का। कहाँ पर, सेंट्रल एशिया में समरकंद है, सेंट्रल एशिया में समरकंद है, वहाँ का रूलर था तैमूर। इसने दिल्ली पे अटैक किया बेटा 1398 CE में। इसने डिस्ट्रॉय कर दिया हर उस चीज़ को जो इसके रास्ते में आई। रूथलेसली मैसेकर्ड पीपल एंड टुक मैन एंड वीमेन एज प्रिजनर। रूथलेसली का मतलब समझ रहे हो, बुरी तरीके से इसने आदमी हो औरतों उन्हें मारता चला गया। मैसेकर मतलब जब एक साथ में बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, मैसेकर बोले तो एक साथ में बहुत सारे लोगों को मार देना, ऐसे बहुत सारे लोगों को मारता चला गया। आदमी हो औरत हो दोनों को ही कैदी बना लिया। इस डिवास्टेशन के बाद तो बेटा तैमूर जल्दी ही दिल्ली छोड़कर चला गया, इतना आतंक मचा के गया। इट इज़ सैड दैट ही ऑलमोस्ट लेफ्ट इट डीपॉपुलेटेड। ऐसा कहा जाता है उसने दिल्ली को छोड़ा ज़रूर, पर डीपॉपुलेटेड करके हर व्यक्ति को, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन को ये मार कर पूरे दिल्ली को डिस्ट्रॉय करके रियून्स में छोड़ कर गया था। रियून्स बोले तो कचरा, मिट्टी, मलबा था, सब कुछ बर्बाद करके तैमूर गया। आदमी हो औरत हो सबको कैदी बनाया, जो उसके रास्ते में आया उसे मार दिया। मैसिव मैसेकर्स किए, लोगों को बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में मारा। दिल्ली को जब ये छोड़ के गया तो ऑलमोस्ट डीपॉपुलेटेड करके गया था, है ना। अब हम सैयद डायनेस्टी की बात करेंगे। तैमूर जैसे इंडिया को छोड़ के जाते हैं तो अपॉइंट करके जाते हैं किजरक खान को गवर्नर ऑफ मुल्तान। तैमूर जब इंडिया से जाते हैं तो किजरक खान को गवर्नर बना के जाते हैं मुल्तान का। 1440 में जो किजरक खान होते हैं वो दिल्ली को कनकर कर लेते हैं, और यहाँ पर सैयद डायनेस्टी का रूल एस्टेब्लिश होता है। 1451 में आलम शाह जो लास्ट रूलर होते हैं उन्हें हरा देते हैं बालुल लोदी, और यहाँ पर बहुत शॉर्ट रूल होता है किसका, सैयद सुल्तान्स का। बेटा सैयद डायनेस्टी की हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना। तैमूर जब यहाँ से जाते हैं तो किजर खान को अपॉइंट करके जाते हैं मुल्तान का गवर्नर। 1440 में किजर खान क्या करते हैं, दिल्ली को जीत लेते हैं और अपना रूल वहाँ पर एस्टेब्लिश कर लेते हैं। क्या सैयद डायनेस्टी। 1451 में जो आलम शाह होते हैं, जो लास्ट रूलर होते हैं, वो हरा देते हैं बालुल लोदी को, और यहाँ पर एंड होता है शॉर्ट रूल ऑफ सैयद सुल्तान्स का। अब बेटा आपको ये बात तो पता चल गई कि बहालुल लोदी ने
बहालुल लोदी ने किसको हराया बेटा? आलम शाह को। कब? 1451 में। तो अब यहाँ पर सैयद सुल्तान का एंड होगा, लोधी डायनेस्टी की शुरुआत होगी। जो लोधी डायनेस्टी थी, द लोधी डायनेस्टी सॉ एन एंड ऑफ टर्किश रूल एंड द बिगिनिंग ऑफ अफगान रूल। लोधी डायनेस्टी से बेटा टर्किश रूल ख़त्म होता है और बिगिनिंग होती है अफगान रूल की। फिर से ध्यान से सुनो, बहालुल लोदी ने किसको मारा था बेटा? आलम शाह को। कब मारा था? 1451 में। यहाँ पर सैयद सुल्तान का होता है एंड, और जैसे ही सैयद सुल्तान का एंड होता है टर्किश रूल का भी एंड होता है, अफगान रूल की शुरुआत होती है। बहालुल लोदी रूल करना चालू करेंगे 1451 से और 1489 तक रूल करते रहेंगे। मतलब ये भी बेटा कितने ईयर रूल करेंगे? 38 ईयर। कितने ईयर रूल करेंगे? 38। 8 और 1 9, 5 और 3 8। आगे बात समझ में, कितने ईयर्स रूल किया? 38 ईयर्स रूल किया। बहालुल लोदी जो थे वो पहले अफ़गान लोधी रूलर थे। इन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश की डिवाइडेड सल्तनत को, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए और जितने भी रिबेलियस गवर्नर थे उन्हें डिपोज कर दिया, हटा दिया। लॉयल अफ़गान नॉबल्स को इनकी जगह पर बिठा दिया। जब ये रूल कर रहे थे तो जो सल्तनत थी और उसका विस्तार हुआ, अब पंजाब से बिहार तक इनका एरिया था। अगर थोड़ा जल्दी हो गया तो फिर से सुनो। बहालुल लोदी फर्स्ट अफ़गान लोधी रूलर थे। इन्होंने पूरे एम्पायर को सशक्त करने की, मजबूत करने की कोशिश की। जो डिवाइडेड सल्तनत था उसको जोड़ने की कोशिश की, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए। रिबेलियस गवर्नर को हटा दिया, लॉयल अफ़गान रूलर्स को, नॉबल्स को उनकी जगह पर रख दिया। जब ये रूल कर रहे थे सल्तनत और ज़्यादा एक्सटेंड हुई, पंजाब से लेकर बिहार तक इनका रूल था। अब हम सिकंदर लोदी की बात करेंगे तो बेटा सिकंदर लोदी रूल करना स्टार्ट करते हैं 1489 में। 1489 में सिकंदर लोदी रूल करना स्टार्ट करते हैं और 1517 सी तक ये रूल करते रहते हैं। सिकंदर लोदी बहुत पावरफुल रूलर थे लोधी डायनेस्टी के। सिकंदर लोदी टुक ओवर जौनपुर एंड बिहार। अब सिकंदर लोदी ने किसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था बेटा? जौनपुर और बिहार के ऊपर। ये बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत ही कुशल प्रशासक थे, रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण के काम किए, लोगों के लिए बहुत कुछ ऐसा किया कि लोग भी सिकंदर लोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जो आगरा की सिटी थी, द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाय हिम। आगरा जो ताजमहल के लिए बहुत फेमस है, यूपी की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी है, इसके फाउंडर कौन ही थे बेटा? सिकंदर लोदी। आगरा बिकेम द कैपिटल ऑफ सल्तनत और इन्होंने अपनी सल्तनत का कैपिटल किसको बनाया? आगरा को। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। फिर से एक बार पढ़ लो। सिकंदर लोदी मोस्ट पावरफुल रूलर थे लोधी डायनेस्टी के। सिकंदर लोदी ने जौनपुर और बिहार को जीता। फिर ये क्योंकि बहुत ही कुशल प्रशासक थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, रिफॉर्म भी इन्होंने बहुत सारे किए, लोग इन्हें पसंद करने लगे। इन्होंने बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया। जो आगरा की सिटी थी उसके फाउंडर यही माने जाते हैं और इन्होंने आगरा को अपनी सल्तनत का क्या बना लिया बेटा? कैपिटल। फिर आएंगे कौन बेटा? इब्राहिम लोदी। ये कब से कब तक रूल करेंगे? 1517 से 1526। 1517 से 1526 तक रूल चलेगा इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी जो थे वो सक्सेसर थे किसके? सिकंदर लोदी के। इन्होंने अफ़गान नॉबल्स को हराया जो इनके अगेंस्ट में रिबेल कर रहे थे। बेटा नॉबल्स की आदत ही होती थी बार बार रिबेलियन करने की, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि भाई राजा मेरी बात नहीं सुन रहा, चलो रिबेल कर दो। ही रिप्लेस सीनियर नॉबल्स एंड गवर्नर्स टू प्रिवेंट सच रिवोल्ट्स इन फ्यूचर। इन्होंने जितने भी सीनियर नॉबल्स थे जो कॉन्स्पिरेंसी करने लगे थे, अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे थे, उन सबको रिप्लेस किया। क्यों? क्योंकि ये फर्दर रिवोल्ट नहीं चाहते थे। जो डिस्प्लेस नॉबल थे वो खुश नहीं थे इनसे कि भाई हमें पोजीशन से हटा दिया, ये तो गलत है। इसलिए उन्होंने और ज़्यादा कॉन्स्पिरेंसी करना चालू कर दी इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़। आलम खान जो इब्राहिम लोदी के अंकल थे, दौलत खान जो गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि भैया तुम आओ और इंडिया को इन्वेट करो। बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहा है ये इब्राहिम लोदी अपने आप को। बेटा देखो नॉवेल्स जो सीनियर नॉवेल्स थे उनको इसने हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि वो अननेसेसरी इंटरफेरेंस करने लगे थे, रिवोल्ट कर रहे थे।
तो उन लोगों ने कॉन्स्पिरेंसी करना चालू कर दी। उन लोग बाबर से बात किसने की? आलम खान ने, जो कौन थे? इब्राहिम लोदी के अंकल थे, और दौलत खान ने, जो गवर्नर थे पंजाब के। बाबर से इन लोगों ने बात की कि भैया तुम आओ और इंडिया को लूट लो, इन्वेड कर लो। बाबर उस टाइम स्ट्रगल कर ही रहा था अपनी होमलैंड में, है ना। बाबर वॉज स्ट्रगलिंग इन हिज होमलैंड। उसने इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाने की कोशिश की और बाबर ने इंडिया को इन्वेड कर दिया। अब यहाँ पर देखो, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है वाली सिचुएशन आ गई। दौलत खान जो पंजाब के गवर्नर थे, इब्राहिम लोदी के अंकल खुद आलम खान, इन लोगों ने खुद ने बाबर को इन्वाइट किया, क्योंकि बाबर खुद वहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था। तो बाबर को लगा वाह क्या मौका है, चलो इंडिया को लूट लेता हूँ। टू फोर्सेस clashed in 1526. It was the historic battle of पानीपत। पानीपत में ऐतिहासिक युद्ध हुआ 1526 में, 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी की फोर्सेस के बीच में। इब्राहिम लोदी हारे और उन्हें ओवरथ्रो कर दिया गया। यहाँ पर रूल एंड होता है सल्तनत का, और मुग़ल रूल बिगेन होता है इंडियन हिस्ट्री में। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. वो बाबर ही थे जिन्होंने सल्तनत के रूल को ख़त्म किया और मुग़ल रूल को स्टार्ट किया।